क्लीन निचिना क्रॉस सेक्शन वाले टॉपिक में ही नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स, यानी जो फोटॉन्स एमिट होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, एंगल थीटा कैसे होगा उसको हमें निकालना है। तो जो हमारी इक्वेशन 7 थी, इक्वेशन 7 क्या थी? डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, वो क्या था? डी सिग्मा इज इक्वल टू R0 स्क्वायर अपॉन 2 डी ओमेगा, ये डी ओमेगा इधर था, यहाँ पर डी ओमेगा इंटू न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर इंटू न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम इस डी ओमेगा को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं नीचे, तो ये जाता है डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन्स विद रेस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल। लेकिन हमें निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोन्स विद रेस्पेक्ट टू एंगल थीटा, स्कैटरिंग एंगल थीटा, क्योंकि दोनों डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा और डी सिग्मा ओवर डी थीटा में काफ़ी डिफरेंस होता है, दोनों का वेरिएशन अलग तरह से होता है। तो व्हेन वी कंसीडर द स्कैटरिंग पर यूनिट of scattering angle instead of per unit solid angle, the results are remarkably different। यानी d सिग्मा ओवर d ओमेगा का वेरिएशन अलग तरह से होता है और d सिग्मा ओवर d थीटा का वेरिएशन अलग तरह से होता है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसका कारण यह है कि जैसे हम जानते हैं d ओमेगा यानी एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल होता है 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, यहाँ डी थीटा आएगा तो इसको हम नीचे ले आए अगर, तो डी ओमेगा और डी थीटा इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा। तो यहाँ पर जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, ये 2 पाई अप टू 90 डिग्री, ये डी ओमेगा ओवर डी थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी अगर स्कैटर्ड फोटोन स्कैटर नहीं हो रहा है, सीधा निकल गया, तो यानी थीटा 0 होगा, उस केस में डी ओमेगा ओवर डी थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज बिकॉज द टोटल सॉलिड एंगल अवेलेबल पर यूनिट स्कैटरिंग एंगल, पर यूनिट स्कैटरिंग एंगल कितना हमें सॉलिड एंगल मिलता है वो डी ओमेगा ओवर डी थीटा से डिनोट होता है, इज इक्वल टू 2 पाई साइन थीटा, और इसकी वैल्यू अप्रोचेस टू जीरो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्कैटरिंग एंगल 0 हो जाएगा, थीटा 0 होगा, तो थीटा 0 होने से साइन थीटा 0 और साइन थीटा 0 होने से डी ओमेगा ओवर डी थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। आपने बीएससी लेवल की क्लासों में पढ़ा होगा कि जो एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल होता है डी ओमेगा, ये कैसे बनता है। तो इसमें दो एंगल ले लें हम, थीटा और थीटा प्लस डी थीटा, एक कोण ले हम थीटा एंगल की और दूसरी कोण ले थीटा प्लस डी थीटा एंगल की। तो इन दोनों कोणों के बीच का जो एरिया होगा, बीच की जो जगह होगी, वो एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा कहलाता है। तो जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाएंगे तो जो एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल है वो भी बढ़ता चला जाएगा। एज theta increases from 0, the element of solid angle between two cones whose angles are theta and theta plus d theta also increases। तो जैसे जैसे हम एंगल थीटा स्कैटरिंग एंगल बढ़ता जाएगा, जो एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल है वो भी बढ़ता चला जाएगा, जबकि स्कैटरिंग पर यूनिट सॉलिड एंगल घटती चली जाती है। जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे स्कैटरिंग कम होती चली जाएगी थीटा के साथ, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा। तो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन पर यूनिट सॉलिड एंगल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी सिग्मा ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इंटू डी ओमेगा ओवर डी थीटा, क्योंकि यहाँ से डी ओमेगा और डी ओमेगा को कैंसिल कर दें अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा, डी सिग्मा ओवर डी थीटा। ठीक है, तो अब हमें डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा की वैल्यू पता है इक्वेशन 11 में, ये जो इक्वेशन में डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा,
और डी ओमेगा और डी थीटा की वैल्यू होती है 2 पाई साइन थीटा। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें ये 2 पाई साइन थीटा, ये r0² अपॉन 2 था तो उससे 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमें मिलेगा पाई r0² साइन थीटा इंटू न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर इंटू न्यू जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये जो एक्सप्रेशन है एक्सप्रेशन 13, इक्वेशन 13 ये देती है, ये क्या है, डी सिग्मा ओवर डी थीटा आ गया, हमें यही चाहिए था, यानी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। एंड इक्वेशन 13 गिव्स द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन्स। अब आते हैं हम एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जब भी कोई फोटोन मैटर से इंटरेक्शन करता है तो ये जो कॉम्पटन स्कैटरिंग में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है, तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही रिकॉइल करता है। ये नहीं कि एक फोटोन कई सारे इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल कर दे या कई सारे फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन को रिकॉइल करें, ऐसा नहीं होता है। एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही रिकॉइल करता है। तो मान लीजिए फोटोन का स्कैटरिंग एंगल क्या था, थीटा, और इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल एंगल कितना था, फाई। तो अगर फोटोन थीटा और थीटा प्लस डी थीटा कोण के बीच में सॉलिड एंगल में स्कैटर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन अगर फाई और फाई प्लस डी फाई सॉलिड एंगल के बीच में रिकॉइल हो रहा है, तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को स्कैटर रिकॉइल करता है, तो जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फोटोन का होगा वही डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन्स का होगा। ठीक है ना? तो फॉर ईच फोटोन विच इज स्कैटर्ड इनटू द सॉलिड एंगल बिटवीन थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा, देयर विल बी एन इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल बिटवीन फाई एंड फाई प्लस डी फाई। ये भी एक सॉलिड एंगल बनेगा बिटवीन फाई एंड फाई प्लस डी फाई। एक कोण बनेगी फाई एंगल की, दूसरी कोण बनेगी फाई प्लस डी फाई एंगल की, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो होगा डी ओमेगा, उसको बोलेंगे डी ओमेगा डैश, एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिकॉइल हो रहे हैं, डी ओमेगा डैश। और डी ओमेगा कौन सा सॉलिड एंगल है? जिसमें फोटॉन्स स्कैटर हो रहे हैं। ठीक है ना? तो अब जैसे डी ओमेगा की वैल्यू क्या होती थी, 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, इसी तरह से डी ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई साइन फाई डी फाई, क्योंकि यहाँ पे एंगल फाई है, यहाँ थीटा, स्कैटरिंग फोटोन का स्कैटरिंग एंगल थीटा है और इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल एंगल फाई है, तो यहाँ पे डी ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई साइन फाई डी फाई। तो इस एक्सप्रेशन में क्योंकि दोनों के डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सेम होंगे, तो इस एक्सप्रेशन में ही हमने एक डी ओमेगा से डिवाइड कर दिया और डी ओमेगा से मल्टीप्लाई, ये भी डी ओमेगा है, मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें डी सिग्मा मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर डी ओमेगा डैश से डिवाइड कर दिया और डी ओमेगा डैश से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी डी ओमेगा डैश है, डी ओमेगा डैश इज इक्वल टू 2 पाई साइन फाई डी फाई, 2 पाई साइन फाई डी फाई इज इक्वल टू डी ओमेगा डैश। तो इससे इसको कैंसिल कर दो तो क्या मिल जाएगा हमें, ये डी ओमेगा मिल जाएगा। ठीक है ना? तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड में तो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा डैश रखेंगे और बाकी की टर्म को सारी को एक साइड दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा डैश, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा, ये तो कैंसिल हो गया 2 पाई साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन फाई डी फाई, साइन थीटा डी थीटा अपॉन साइन फाई डी फाई, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना? अब जो डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा इक्वेशन 11 में दिया हुआ है, ऊपर देख सकते हैं आप। अच्छा, कॉम्पटन स्कैटरिंग में आपने बीएससी में पढ़ा होगा, अगर इस फोटोन का स्कैटरिंग एंगल थीटा है और इलेक्ट्रॉन का रिकॉइल एंगल फाई है, तो उन दोनों एंगल्स में थीटा और फाई में ये रिलेशन होता है,
कॉट फाई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा टेन थीटा बाई 2, ये रिलेशन होता है। आप बीएससी की बुक्स कोई भी बुक देख लें कॉम्प्यूटर स्कैटरिंग में, ये रिलेशन आसानी से मिल जाएगा। अगर हम इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, इस रिलेशन को विद रिस्पेक्ट टू फाई, तो कॉट फाई का डिफरेंशियल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा, टेन का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर फाई, और फिर थीटा बाई 2 है तो एक 1/2 आ जाएगा डी थीटा ओवर डी फाई। ये इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, तो यहाँ से डी थीटा ओवर डी फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी यहाँ पे, तो माइनस ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो -2 कोसेक स्क्वायर फाई, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 का इधर लाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा, उल्टू ऊपर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, और 1 प्लस एल्फा नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 करोगे तो -1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, तो केवल ये डिफरेंस यहाँ चेंज किया है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पर लिख दिया है 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए हम इक्वेशन 14 और 15 का यूज करेंगे, ये इक्वेशन 14 है और ये इक्वेशन 15 है, तो यहाँ 14 इक्वेशन का डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा डैश इज इक्वल टू डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा साइन थीटा ओवर साइन फाई, यहाँ आ गया डी थीटा ओवर डी फाई, और डी थीटा ओवर डी फाई की वैल्यू हमने इक्वेशन 15 में निकाल ली, डी थीटा ओवर डी फाई, ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी थीटा ओवर डी फाई की जगह पर, तो हमें मिल जाएगा डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा डैश इज इक्वल टू माइनस डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा साइन थीटा ओवर कॉस साइन फाई इंटू ये माइनस साइन जो यहाँ का था वो यहाँ लिख लिया है हमने, कॉसेक स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सॉल्व, ये देखो कॉसेक स्क्वायर फाई है, इसको नीचे लाएंगे साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, एक साइन फाई इधर है तो साइन फाई क्यूब हो जाएगा यहाँ पर, और 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, ये साइन थीटा है यहाँ पर, 1 प्लस कॉस थीटा है, ये डी सिग्मा और डी को हमने यहाँ लिख लिया है, और 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा को यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा को यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इक्वेशन 14 पर दोबारा जाते हैं, ये इक्वेशन 14 है, इसको हमने वापस यहाँ लिख लिया है इक्वेशन 14, तो उसमें हमने वापस 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन 14 क्या थी, डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा डैश इज इक्वल टू डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा साइन थीटा साइन फाई कॉस साइन थीटा डी थीटा साइन फाई डी फाई, दोनों ऊपर नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डी ओमेगा से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये डी ओमेगा है, ये वैल्यू डी ओमेगा है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो हमें क्या मिलेगा डी सिग्मा ओवर डी फाई, और इधर क्या रह गया 2 पाई साइन फाई, 2 पाई साइन फाई, ये वैल्यू है। इक्वेशन 14 से हमने ये एक्सप्रेशन निकाल ली, तो यहाँ से डी सिग्मा ओवर डी फाई इज इक्वल टू डी सिग्मा ओवर डी फाई इज इक्वल टू इसको 2 पाई साइन फाई को उधर ले आओ, तो 2 पाई साइन फाई इंटू डी सिग्मा ओवर डी ओमेगा डैश, और डी ओमेगा डैश हम यहाँ निकाल चुके हैं, ये इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे 17 में, तो ये 2 पाई साइन फाई तो ये आ गया, बाकी पूरी वैल्यू ये यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, और डी सिग्मा और डी ओमेगा की वैल्यू पहले दी हुई है, स्टार्टिंग में ही हमने दी है, उस वैल्यू को इक्वेशन 7 से जो आई थी उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सभी वैल्यूज़ को फिर अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारे पास हमारा पर्पज़ क्या था, डी सिग्मा ओवर डी फाई निकालना था, यानी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी फाई एंगल के साथ उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो निकालना है, तो वही चीज़ आ गई यहाँ पर।
डी सिग्मा ओवर डी फाइव इज इक्वल टू 2 पाई आर जीरो स्क्वायर न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो स्क्वायर न्यू डी जीरो अपॉन न्यू डैश प्लस न्यू डैश अपॉन न्यू जीरो माइनस साइन स्क्वायर, सभी वैल्यूज को रख दिया इसमें, और जो जो कैंसिल होंगी उनको कैंसिल कर देंगे। माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस एल्फा साइन स्क्वायर फाइव। तो ये जो इक्वेशन 18 है, इक्वेशन 18 गिव्स द नंबर वर्सेस एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्पटन रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हमारी ये यूनिट यहाँ पर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।